हरे कृष्णा। जिंदगी में एक बार यदि भगवान का नाम लिया जाए तो उसका परिणाम क्या होता है, इसके विषय में कथा के माध्यम से हम लोग जानेंगे। एक ब्राह्मण रहा करते थे, उसका एक नास्तिक पुत्र जन्म लिया था। ब्राह्मण ठहरे पूजा पाठ भजन साधन में लीन, लेकिन उनका पुत्र जो था भगवान से विमुख था। भगवान का नाम यदि उनके कानों में पड़ता तो वह शोर शराबा करने लगता था। एक दिन ब्राह्मण जी चिंता किए कि इसका क्या हाल होगा। इसी प्रकार से वह बहुत दुखी था और फिर एक दिन एक महा ऋषि के पास जा पहुंचा और अपनी दुख की गाथा कहकर सुनाई और कहा कि हे ऋषि मुनि, मेरा एक पुत्र है जो कि भगवान से विमुख है। वह कभी न भगवान का सेवा करता है, न ही भगवान का नाम जाप करते हैं। भगवान का विषय में कभी सुनता है तो वह शोर शराबा करने लगता है, मातम मचा देता है। उस नास्तिक पुत्र को ठीक करने का कुछ उपाय बताएं। ऋषि मुनि ने कहा कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, उसके बाद देखूंगा तुम्हारे पुत्र को। फिर कल हुआ, ब्राह्मण के घर ऋषि महात्मा आए और उस नास्तिक पुत्र से कहा कि तुम एक बार भगवान का नाम लो, एक बार हरे कृष्ण बोलो। लेकिन नास्तिक पुत्र बहुत ही जटिल स्वभाव के थे। उसने जीत पर खड़े होकर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। ऋषि जी कहें कि एक बार तुम हरे कृष्ण बोलो। नास्तिक पुत्र ने कहा, मैं एक बार हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। ऋषि मुनि हंसकर कहा कि चलो, इसी बहाने ने तुमने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया। आगे से भगवान का एक बार भी नाम उच्चारण नहीं करना, और जब तुम मरोगे, अपना शरीर त्याग करोगे और फिर जाकर यमराज जी से कहना कि यमराज जी, जिंदगी भर मैंने बहुत पाप कार्य किए हैं, लेकिन एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लिए थे। जो हरे कृष्ण महामंत्र का परिणाम होता है, फल होता है, वो मुझे दिलाइए। फिर वो नास्तिक पुत्र का शरीर छूटता है, यमराज के पास जाता है जमदूत के सहारे। वहाँ पर जाकर उस नास्तिक पुत्र से कहता है कि तुम पहले कौन सा फल भोगोगे, अपना शुभ कर्म या अशुभ कर्म। तो नास्तिक पुत्र कहता है, मैंने जिंदगी भर बहुत पाप किए हैं, लेकिन एक बार एक ऋषि के कहने पर हरे कृष्ण बोले थे। तो जो हरे कृष्ण बोले हैं उसका फल होता है, वो मुझे दिलाइए। यमराज जी आश्चर्यचकित हो गए कि एक बार हरे कृष्ण बोलने का फल क्या होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो उनसे कहा कि एक बार हरे कृष्ण बोलने का जो फल होता है वो मुझे पता नहीं है। अभी हम लोग ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और एक बार हरे कृष्ण बोलने का जो फल होता है उनसे पूछेंगे। तो सभी मिलकर ब्रह्मा के पास गए और एक बार जो हरे कृष्ण बोलने का फल होता है वह ब्रह्मा से पूछे। ब्रह्मा जी कहें कि एक बार यदि कोई हरे कृष्ण बोलता है जीवन भर में, उसका क्या फल होता है ये मुझे पता नहीं है। मुझे सिर्फ सृष्टि का कार्य सौंपा गया है, इसीलिए मैं सृष्टि के विषय में कह सकता हूँ। भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति का क्या फल मिलता हो नहीं मिलता है, ये मुझे पता नहीं है। उसने कहा कि महादेव के पास जाने के बाद कुछ उपाय मिल सकता है, ये बात ब्रह्मा जी ने कहा। और वहीं पर वो नास्तिक पुत्र ने कहा कि वहाँ से
पैदल ब्रह्मा के पास आए, तो इसी कारण मैं थक गया हूँ। अभी यहाँ से महादेव के पास जाने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, इसीलिए पालकी बुलाओ। पालकी आएंगे तो महादेव के पास मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो यमराज जी ने कहा पालकी मंगवा देते हैं। पालकी मंगवाने के बाद उठाने के जो लोग होते हैं पार्षद में से 2 पार्षद को बोलो हट जाओ, काहे कि 2 पार्षद यहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि यमराज का जो शरीर है बहुत शक्तिमान होता है, बहुत पहलवान जैसा है। इसीलिए कहा कि पार्षद तुम लोग हटो, अभी ये पालकी यमराज जी और ब्रह्मा देव उठाएंगे। तो यमराज जी और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कैसा व्यक्ति है जो हम ही लोग को परिश्रम करवाते हैं। और नास्तिक जो है वह पालकी पर बैठ गए और कहा कि चलो अभी महादेव के पास जाना है और हरे कृष्ण बोलने का जो परिणाम होता है वह सुनेंगे। इसी तरह पालकी पर बैठकर ब्रह्मा और यमराज जी उठाकर ले जाने लगे। ले जाते महादेव के पास पहुंचा और वहीं पर निवेदन किया कि हे प्रभु, एक बार यदि कोई इंसान हरे कृष्ण बोलता है तो इसका परिणाम क्या होता है? तो महादेव जी ने कहा हम तो ठहरे भगवान के दास, हमको क्या पता होता कि एक बार हरे कृष्ण बोलने का परिणाम क्या है। बस इतना मैं जानता हूँ कि एक बार यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ भगवान ही जानते हैं। इसीलिए चलो भगवान कृष्ण के पास सब कोई मिलकर भगवान के पास गए और वहीं पर कहा कि यदि कोई एक बार हरे कृष्ण नाम लेता है या फिर भगवान का नाम लेता है तो उनको कोई छू नहीं सकता है। उनको मैं सहारा देता हूँ, उनका मैं अधीन हो जाता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहता है। इसीलिए वहीं पर सबको समाधान मिल गया और भगवान कृष्ण हंसते हंसते कहा कि एक बार यदि कोई हरे कृष्ण बोलता है तो इसका परिणाम इसी प्रकार होता है जैसे कि यमराज और ब्रह्मा जी एक नास्तिक को उठाकर हमारे पास लाए। कोई भी नास्तिक हो या आस्तिक हो, यदि भगवान का नाम लेता है तो एक दिन न एक दिन वह पवित्र हो जाता है और अपने आप को भगवान के समर्पण करते हैं और अंतिम काल में भगवान खुद उन्हें ले जाने आते हैं। इसी प्रकार सभी मनुष्य जाति को भगवान का नाम रटना चाहिए ताकि अपना जीवन को मंगलमय बना सके और इसी जन्म में भगवान प्राप्ति कर सके। हरे कृष्ण।